प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बाल महाभारत का 14वां पाठ पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि पांडव का जो है द्रौपदी के साथ विवाह होता है, इसकी खबर जो है वो धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को लगती है। फिर सभी के अनुरोध और विनय के बाद जो है धृतराष्ट्र पांडवों को आधा राज्य दे देते हैं और पांडव अपनी खांडवप्रस्थ नामक जगह को एक सुंदर राजधानी में बदल देते हैं। उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। अब अगला पाठ जो है ये जरासंध है। इस जरासंध पाठ में हम लोग देखेंगे कि आगे महाभारत की कहानी जो है वो किस तरह से बढ़ रही है। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। आप लोग ने देखा कि करीब-करीब 30 साल तक जो है इंद्रप्रस्थ से वे न्यायपूर्वक जो है शासन कर रहे थे। प्रतापी पांडव, प्रतापी का मतलब है ताकतवर पांडव जो हैं वो प्रजा पालन कर रहे थे, प्रजा का पालन कर रहे थे, प्रजा के सुख-दुःख में अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। एक्चुअली क्या होता है राजसूय यज्ञ, इस यज्ञ के द्वारा जो अगल-बगल के राजा होते हैं, उन राजाओं में श्रेष्ठ कौन है, सबसे बड़ा राजा कौन है, महाराजाधिराज कौन है, उसका निर्णय होता है इस यज्ञ के द्वारा। तो पांडवों ने सोचा कि क्यों ना हम अब इस यज्ञ के द्वारा यह निर्णय लिया जाए, राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं, तो तत्काल ही वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय पर मुझे सही सलाह दे सकते हैं। अब आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए? मुझे राजसूय यज्ञ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? श्री कृष्ण से सलाह माँग रहे हैं युधिष्ठिर, पांडवों में श्रेष्ठ जो है। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। उसी सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। यहाँ ध्यान दिए होंगे आप लोग, इसके पहले जो राजसूय यज्ञ सम्राट बनने के लिए सभी राजाओं के सम्मान की ज़रूरत है, सभी राजाओं की इज़्ज़त की ज़रूरत है। यहाँ सभी लोग क्या कर रहे हैं? जरासंध से डर रहे हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। उसकी छत्र छाया मतलब उसके आदेशों का पालन कर रहे हैं, उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है? जब महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 बरस तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हार गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। अपने साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति न भी हो, फिर भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। कहने का मतलब है, जो तुम्हारे प्रमुख दुश्मन हैं, कर्ण, उसके साथ दुर्योधन, ये लोग तो आपत्ति करेंगे। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए इनकी आपत्ति ना हो, ये आपत्ति ना करें, लेकिन जरासंध से हम इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। जरासंध अवश्य ही इसकी आपत्ति करेगा कि आप सम्राट बने, इसका विरोध करेगा कि आप सम्राट बने। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता है। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। ऐसे अजेय पराक्रमी राजा जयसंध के जीते जी आप।
यानी जयसंघ को जो है अभी तक उसने कभी किसी युद्ध में हार नहीं मानी है। सभी युद्धों में वो जीता है और वो जीता है और वो उसके सामने जो है आप कैसे सम्राट बन सकते हैं? जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजसूय करना आपके लिए साध्य होगा। पहले उन राजाओं को छुड़ाओ जिसको जरासंध ने कैद रखा है, फिर वो राजा हो सकता है कि आपके साथ हो जाएँगे, फिर जरासंध को हराना आसान हो जाएगा। जरासंध यानी सभी राजाओं की सहमति होगी तो ही आप सम्राट बन सकते हैं। जरासंध एक प्रबल विरोधी है आपका। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं। मतलब चाहत जो है वो बढ़ती जाती है। एक छोटे राज्य से बड़ा राज्य, बड़े राज्य से उससे बड़ा राज्य, ये चाहत जो है बढ़ती जाती है। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूँ और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूँ। अब यहाँ पर एक अनोखी बात घट हो रही है कि युधिष्ठिर जो है वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सम्राट बनने का जो सपना है वो छोड़ देना चाहिए। जितना राज्य है उसी राज्य से संतुष्ट रहना चाहिए। अब देखते हैं, युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी न लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम कर नहीं सकते। भीम जो थे काफी उग्र स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास बुद्धि रूपी कृष्ण है, हमें सलाह देंगे। शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य, मेरा शारीरिक बल है, मेरे पास ताकत है और अर्जुन का जो है धनुष विद्या जो है वो इसका कोई भी सानी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। हम तीनों मिलकर उसको हराएंगे जरासंध को और आप सम्राट बनोगे। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें। आपको कोई शंका नहीं होना चाहिए कि हम तीनों जाएं और जरासंध से हार जाएं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हों तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। योजना बन रही है तीनों को जाने की और किस तरह से जो है उनको छुड़ाएंगे। परंतु युधिष्ठिर को यह बात न जची। उन्होंने कहा, मैं तो कहूंगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना हो, जान जाने का खतरा हो सकता है अगर उसको पता चल गया जरासंध को तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। उसके उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा होगा। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भारत वंश की संतान होकर भी कोई, कहने का मतलब अर्जुन को भी थोड़ा-सा ऐसा लगा कि हमें जो है वो डरना नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि हम यशस्वी भारतवंश, इनके कुल के पुरोधा का नाम यशस्वी भारतवंश के पुत्र हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि हम यशस्वी भारतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न कर सकें, तो धिक्कार है। हमें और हमारे जीवन को, जिस काम को करने की हमें सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि हम न कर सकेंगे? हम कर सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए, बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल, अर्जुन से मुझे यही आशा थी। श्री कृष्ण बहुत खुश हुए अर्जुन की बातों को सुनकर कि हाँ, मैं आपसे यही उम्मीद करता था कि हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वल्कल यानी जो साधु सन्यासी का गणवेश होता है, ड्रेस होता है, उसको पहन लिया। हाथ में कुशा, एक दूब का नाम है यानी घास का नाम है, कुशा ले ली और व्रती लोगों का सा यानी व्रत धारण यानी जो व्रत
धारण करते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत धारण करते हैं, उनका वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में सुंदर नगरों और गांवों को पार करते हुए तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि अब तीनों लोगों ने योजना बनाकर जरासंध के पास पहुंच गए हैं। कुलीन अतिथि समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। इसके अनुसार आधी रात को के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में शंका हुई। समझ गया कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है, अभी पता चलेगा। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से, जिससे तुम्हारी इच्छा हो, लड़ सकते हो। हम सभी इसके लिए तैयार हैं। एक एक करके युद्ध, आमने सामने वाला युद्ध होगा, देखते हैं। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हुई हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बगैर वे 13 दिन और 13 रात लड़ते रहे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ जाता है, अगर उस समय गिनीज बुक होती। 13 दिन और 13 रात लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थककर जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। 14 दिन युद्ध के बाद जरासंध जो है भीम से मारा गया। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिसको जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा था, और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट गए। इसके बाद ध्यान रखना, राजगद्दी पर कौन बैठा? सहदेव, जरासंध के पुत्र का नाम है। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के प्रजा आए हुए थे। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। अग्र पूजा यानी सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करें। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदि नरेश। शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग से बोलने लगा। यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जा रहा है। युधिष्ठिर को यों आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उसमें हमारा विश्वास नहीं रहा है। यहाँ पर बता रहे हैं कि कुचक्र रखकर मतलब खराब योजना बनाकर, यानी गलत योजना बनाकर, गंदी योजना बनाकर कह सकते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने जरासंध को मरवाया। इस प्रकार शब्द बाणों की बौछार पर चूकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं
को साथ लेकर सभा से निकल गया। राजाधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़े गए और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। अगल-बगल के सभी राजाओं ने जो है वो स्वीकार कर लिया कि इस समय सबसे सम्राट, सबसे श्रेष्ठ राजा जो हैं वो कौन है? वो युधिष्ठिर। अ, आप लोग ने ध्यान दिया होगा यहाँ पर 2 राजाओं को जो है युद्ध में मारा गया। एक शिशुपाल है और दूसरे जरासंध है। दोनों को मारने में श्री कृष्ण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक को तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मारा और दूसरे को योजना बना के मारा। कई प्रश्न इसमें बनते हैं। आप लोग सिर्फ एक चीज़ ये चैट बॉक्स में लिखना वीडियो के कि इस वीडियो में जो है आपने जब देखा तो जरासंध और भीमसेन के बीच कितने दिन का युद्ध हुआ? कितने दिन जो है वो एक-दूसरे से युद्ध करते रहे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही रख रहे हैं। आगे वाला शकुनी का प्रवेश एक दूसरे वीडियो के द्वारा हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।